और ये तो लीला किशोर, सैया सुख लेवे अति जोर। ए लीला सुख केता कहूँ, या को पार परमान न लहूँ। या को पार परमान न लहूँ। सखियां केतिक वन में जावे। तो परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी सभी आत्माओं के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए परिक्रमा ग्रंथ का अवतरण किया है। तो आत्माएं इस माया जगत में आकर अपने निज स्वरूप, निज घर को भूल गई तो फिर प्रेम भी तो भुला जाएगा ना। सुंदर सजा करके भूल गई सब संबंध। हमारा हमारा घर कैसा परम धाम, वहां पर हमारा जो दिव्य परिवार है, श्याम श्यामा जी साथ जी, वो हमारा वास्तविक आत्मिक परिवार, उसको भूल गए। आपस में अपना प्रेम भूल गए। राज्य से हमारा कैसा प्रेम है, श्यामा जी सखियों से कैसा प्रेम है, हमारा परम धाम में कैसा आनंद है, कैसी प्रेम और आनंद में लीलाओं में हमारा पूरा दिन व्यतीत होता है। यहाँ पर पूरे दिन की दिनचर्या लीला बता रहे हैं, संक्षिप्त में एक सामान्य रूप से वर्णन कर रहे हैं। वहां पर कोई नियम का पाबंदी तो नहीं होता है, लेकिन एक सामान्य रूप से यहाँ पर हम परम धाम के लीलाओं का चिंतन ध्यान कर सके, उसके हिसाब से यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने सुना था सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक की लीला का वर्णन। इसमें हमने देखा पशु पंखी का मुद्रा लेवे सुख नजरों सबों का देवे। सुबह 6 बजे धनी आवत है उठी प्रात, और उसके पश्चात जो है हमने देखा पीछे बैठी करे श्रृंगार, राज जी का श्रृंगार दहलान में, और श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी रंग मंदिर में 4 सखियां कराती हैं। तो स्वयं को ध्यान में देखना था कि मैं स्वयं अपने हाथों से राज्य महाराज जी को आभूषण, एक एक आभूषण अपने हाथों से पहना रही हूँ। उसके पश्चात अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, कैसे राज्य महाराज आगे आकर के श्यामा जी का अगवानी करते हैं। श्यामा जी को लेकर सभी सखियां आती हैं, और वो ऐसा सुंदर मिलन था जो कि संसार में हम देख सकते हैं। जब शादी के समय में एक जो भावना रहती है नई नवेली दुल्हन के हृदय में, वैसी भावना के साथ में श्यामा जी यहाँ पर आती है। और तत्पश्चात फिर वहां मेवा मिठाई आरोप के उठे, और दाहिनी तरफ दूजा मंदिर, उसके सामने जो है नीलो किलो मंदिर के सामने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। झरोखे को पीठ देवे बैठे द्वार संग खुले। ऐसा हमने देखा 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं दर्शन करने के लिए, और 7:30 बजे कुछ सखियां वनों में जाने की तैयारी करती हैं। कुछ सखियां नवरंगबाई की जुट की सखियां मधुर गायन करती हैं। संगीत वाद्य यंत्र का कार्यक्रम होता, वो भी हमने कल देखा था पिछली चुपाइयों में। नवरंगबाई जो बजावे मुखवाणी रसीली गावे। तो यहाँ पर तीजी भवन की पड़साल में सारी लीला का वर्णन हमने सुना था। सैया केतिक वन में जावे। अब सुबह 7:30 बजे से लीलाओं का प्रारंभ हो रहा है वर्णन करना। सुबह 7:30 बजे के समय में कुछ सखियां राज्य के साथ बैठी हैं, कुछ सखियां नवरंगबाई की जुट की हैं। वो संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, मधुर संगीत वाद्य गायन, तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं, मधुर गायन करती नवरंगबाई। ऐसा मधुर आवाज और जो शब्दों का गायन करती हूँ, शब्दों में भी राज्य के प्रति प्रेम झलकता है। प्रेम और राज्य का गुणगान कैसे सुंदर हमारे महबूब हैं, उस तरह से गायन होता है। तो 7:30 बजे केतिक सखियां, केतिक कुछ सखियां वनों में जाती हैं, सारी सखियां नहीं जाती। बहुत सी सखियां तो बैठी हुई हैं साथ में, और बहुत सी सखियां केतिक सखियां, कुछ सखियां वनों में जाती हैं। इस समय विशेष रूप से उनके दिल में क्या इच्छा रहती है,
बड़ी वृत्त में लिखा है कि खेलन की आश, खेलने की भी इच्छा होती बड़ी, चलो थोड़ा खेल के आते हैं, लेकिन जहरी रूप से कारण बनता है शाक पान मेवा सब ले आओगे। शाक सब्जी, पान, मेवा, मिठाई, जो भी वहां पर फल वगैरह तोड़ करके लेकर के आते हैं वनों से इस समय। तो लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पीछे अन्नवन, अन्नवन में जाना, वहीं पर शाक पान और मेवा फल वगैरह तो दूसरी जगह भी मिल सकते हैं। अमृतवन है सामने, वहां से भी मिल सकता है, अन्नवन में भी मिल सकता है, और बाजू में दूसरे प्रकार के जो वन हैं वहां भी मिल सकते हैं। तो वनों में जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? घड़ी चार खेलतित करें, 4 घड़ी तक वनों में खेलते हैं। तो जैसे कि मान लो यहाँ से गए चांदनी चौक से, सोसरियां उतरे, तो राइट साइड में जाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये चांदनी चौक से सीढ़ियां उतरे, यहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ करके इधर से पूरा घूम करके आते हैं। ये देखिए, यहाँ से जाएंगे तो अमृतवन, जाम्बवन, फिर यहाँ पर बट पीपल की चौकी, पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, फिर अन्नवन में जाते हैं। वहां से फिर चारों तरफ यहाँ पर बड़ोवन, लाल चबूतरा, ताड़वन, फिर यहाँ अनार, अमृत सब आते हैं। तो सुंदर साथ जी सभी जगह के आप लीलाओं को यहाँ पर चितवनी में अनुभव कर सकते हैं कि हम सखियां दौड़ते हुए यहाँ पर वनों की डालियां पकड़ के चढ़ गए, दौड़ते हुए बट पीपल की चौकी के हिंडोलों में बैठ जाते हैं, पूरे हिंडोले भर जाते हैं, और नहरों के ऊपर झूलने का आनंद लेते हैं। फूलबाग, नूरबाग में जाते हैं, वहां पर फूलों, सुंदर सुंदर फूलों का दृश्य और सुगंधित हवा का आनंद लेते हैं, खेलते हैं। इसके 3 तरफ बड़ो वन के वृक्षों में भी झूला झूलते हैं। फिर अन्य वन में जाकर के शाक पान मेवा सब लेते हैं। फिर यहाँ पर आते समय बड़ो वन में पशु पंखी का भी देख लिया थोड़ा सा, ताड़वन में लंबे ऊंचे हिंडोलों में भी थोड़ा झूला झूल लिया। इस तरह से घूमकर फिर वापस आते हैं। तो घड़ी 4 खेलतित करें। यहाँ पर गए कितने बजे थे? 7:30 बजे, और 4 घड़ी यानी 1.5 घंटा होता है। 9 बजे वापस आ गए। तो मैंने देखा सुंदर साथ जी, हम कुछ सुंदर साथ या विद्वानों में इस तरह का भ्रांति हो जाता है कि अक्षर ब्रह्म 9 बजे दर्शन करने आते हैं, या सखियां 9 बजे जाती हैं खेलने के लिए या वनों में। दोनों बातों का यहाँ स्पष्टीकरण हो जाता है। घड़ी 4 खेलतित करें, दिन पहर चढ़ते आवे गए। तो दिन पहर चढ़ने का मतलब क्या है? 9 बजे। 9 बजे तो वापस आते हैं ना, तो 4 घड़ी खेल किया तो फिर वो 1.5 घंटा तो पीछे जाना पड़ेगा ना। 7:30 बजे गए तब तो 9 बजे आएंगे। और अक्षर ब्रह्म का तो इससे भी पहले निपट चुका मामला है। यहाँ पे देखिए ऊपर में अक्षर ब्रह्म दर्शन करके कब का जा चुके हैं। इन समय भगवान जी तो दर्शन का वे नित्य। तो लीला तो पहले हो चुकी, घरों के सामने नजर करे, प्रणाम करके पीछे फेरे, तो लीला पहले हो चुकी है। यहाँ पर उसी समय में सखियां वनों में जाने के लिए तैयार होती हैं। 7:30 बजे जाती हैं और 9 बजे आती हैं। दिन पहर चढ़ते आवे घरे, ये सब इच्छा सो मंगावे, पर सखियों को सेवा भावे। परम धाम में कोई काम करना पड़ता है ऐसा नहीं। खाना बनाना पड़ेगा तभी खाना बनेगा, सब्जी तोड़ के लाना पड़ेगा। तो मैं बार बार समझाता हूँ सुंदर साथ जी, पतिव्रता साधन में पत्नी पति के चरण स्पर्श करती है, पत्नी पति का आरती उतारती, तो दास्य भक्ति में नहीं होता है। और एक सेवा में भी एक यहाँ पर सखियों को सेवा भावे। परम धाम में कोई परिश्रम नहीं है, लेकिन सखियों को रथ जी की सेवा में आनंद आता है। ये वाणी सुंदर साथ जी को यहाँ मानवीय बुद्धि से वर्णन नहीं किया गया इस वाणी में। परम धाम के प्रेम की दिव्य वाणी है सुंदर साथ जी। इसमें कोई ऐसा कहे कि तो दुनिया के हिसाब से कह दिया है, ऐसा तो नहीं होगा, हो सकता वहां पर यहाँ के जैसा नहीं हो सकता। यहाँ पर कहाँ से आया सुंदर साथ जी? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया, तब तो परम धाम में वृक्ष, नदियां, महल, पशु पक्षी सब है, तब तो यहाँ पर है सुंदर साथ जी। वहां पर प्रेम के लिए सब भी लीला है। पूरी जो भी लीला होती है परम धाम में वो प्रेम के लिए होती है। उन लीलाओं से प्रेम प्रकट होता है। और लीलाएं नहीं होंगी तो फिर क्या होगा?
प्रेम कैसे प्रकट होगा? प्रेम मेरे दिल में है तो मैं व्यवहार में प्रकट करूंगा ना। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा परिवार, मेरा प्यारा प्यारा कुछ तो प्यारा है तो भी बाहर में बोलूंगा, उसको अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करूंगा। उसको जो है जो भी उसकी इच्छा है उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। जिससे प्यार करते हैं तो भाई वहां पर प्रेम है, तो लीला है। राज जी महाराज अपने सखियों को इतना लाड प्यार करते हैं और कोई काम हक को नहीं, और कोई काम नहीं है, कोने पनी काम छे ना। राज जी महाराज को मात्र सखियों को लाड प्यार करने के सिवा कोई काम ही नहीं है। नौकरी जाने का कोई टेंशन ही नहीं है, व्यापार बिजनेस का टेंशन नहीं, और सखियों के पास भी और कोई काम नहीं। और काम ना कोई रूहों को एक जाने है कि राज्य का प्रेम, राज्य को रिझाना, राज्य के लिए भी सजते संवरते हैं, राज्य को कैसे रिझाए, राज्य को कैसे प्रसन्न करें, इसी भावना के साथ में सखियों को सेवा भावी लिखा है। इस संसार में सेवा करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, इस संसार में सेवा करने के लिए त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। परम धाम में वैसा कंडीशन नहीं है, कोई कष्ट उठाना पड़ रहा वैसा नहीं है, पर सखियों को सेवा भाव है। आया के चरणों लगे। एक पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श करती है तो दास्य भक्ति के अंतर्गत नहीं आता, वो तो प्रेम लक्षणा पतिव्रता साधन ही है। सुंदर साथ जी सैया सेवा करन बेल लियावे, ले में एक दूजी पे छीनावे। अब सखियां जो है सेवा करने के लिए ही वहां पर गई थी और शाक पान मेवा लेकर के आती अपने समय पर, लेवे एक दूजी पे छिनावे। तो सेवा में जैसे शाक कटोरी एक दूसरे से छीन के ले जाने की बात आती है ना, उसी तरह से वनों में भी सभी सखियां आपस में स्नेह, ऐसा प्रेम है तो सभी एक दूसरे से मुझे दे दे, मुझे, मैं लेकर जाती हूँ सरद जी के पास में। कोई भी वस्तु जो है ऐसी भावना रहती है, लेकिन रोष ना कहो कि इन पे आगे चुपाई आएगा। वहां पर स्वलीला अद्वैत है, एक सखी को जो सुख मिलता है सभी सखियों को उतना ही सुख मिल जाता है। निकसते दाहिने तरफ जो ठोर, सैया बैठे चढ़ते दिन पहर। अब देखिए दिखाया था नक्शा, वापस चांदनी चौक से सीढ़ियां चढ़ते हुए 28 स्तंभ के चौक को पार करके पहली मंदिर होते हुए तीसरी में आ गए। तीसरी भवन में ये पहले चौरे दिखाने आ गए। में देखिए ये पहले चौरस हवेली के पूर्व दिशा के मंदिर हैं, पूर्व दिशा का बड़ा दरवाजा और पूर्व दिशा के 2 चबूतरे। यहाँ से निकल कर 28 स्तंभ के चौक में आ गए। ये तीसरी भवन का 28 स्तंभ का चौक है। वहां से फिर चबूतरा देहलान पार करके पड़साल में आ गए और यहाँ पर ये जो हरा पीला मंदिर का मेहराब है, यहाँ पर मैंने बताया था हरे को ही लीला गुजराती में कहने की वजह से नीला का भ्रंश आगे वाणी में बहुत सारी जगह में। यहाँ पर सिंहासन विराजमान है और यहीं पर सखियां सब आती हैं। नवरंग बाई के संगीत का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो जाता है। और अब यहाँ से क्या होता है वो देखेंगे चुपाई के हिसाब से। मिलावा होत दीवालों के आगे, सैया पान बीड़ी वालने लागे। पान बीड़ी वालन लागे मतलब देखिए, एक तो ये दीवालों के आगे मिलावा, इन 3 मंदिर के दीवाल के सामने यहाँ पर मिलावा होता मतलब मिलन होता है। सभी सखिया जो वनों से आई हैं दौड़ते हुए राज जी महाराज जी से जाकर के लिपट जाती हैं। रामधनी को बताती हैं कैसे हमने वनों में कैसे झूला झूला, कैसे खेला, हमने बहुत मजा आया वनों में गए थे तो, और उसके बाद में हम वहां पर किस प्रकार से खेल करके शाक पान में लेकर के सारी बातें करते हैं। यहीं पर 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक फिर से 4 घड़ी यहाँ पर प्रेम भरी बातें करते हुए पानों का बीड़ा बनाते हैं।
पान बीड़ी वालन लागे। तो पानों का जब बीड़ा बनता है ना, उसमें देखेंगे जो भी लगाना है चूना कत्था, उसके बाद मसाला वसाला, उसको मोड़ते हैं। वालन यानी मोड़ना, वालने का मतलब होता है मोड़ना। पानों को मोड़ा जाता है ना, मोड़ करके फिर उसमें से लौंग लगा देते हैं ऐसे। तो पान बीड़ी वालन लागे, बीड़ी का मतलब वो बीड़ी सिगरेट वाला बीड़ी नहीं है सुंदर सा जी, बीड़ी पानों का बीड़ा। तो पुरानी जो भाषा शैली है उसके हिसाब से कहा गया यहाँ पर, पहले पानों का बीड़ा जो होता है उसको बीड़ी कहते थे। मसाला संभार संभार के ले, उसमें जो है पानों में से चूना कत्था। और पहले समय में सुंदर साथ जी जो खाने का तरीका होता था, एक पान को स्वास्थ्यवर्धक चीज के अंतर्गत गिना जाता है वैसे तो, जब तक कि उसमें कोई नशीला पदार्थ ना मिला हो। मीठा पान मीठा मसाला पन्ना जी में भी हम देखते हैं, आज भी पन्ना जी में भी भोग लगता है, प्राणनाथ जी के समय में भी खाते थे। परम धाम के वर्णन में भी आया है वर्णन। तो परम धाम में कारण दूसरा है, वहां पर परम धाम में जो पानों का बीड़ा खाते हैं तो क्या होता है, राज जी के होंठ गाल जिभ्या पूरा लाल लाल, इतना सुंदर गोरे रंग में लालिमा हो जाती है, राज जी का स्वरूप इतना सुंदर दिखता है। तो ये परम धाम का ही वर्णन चल रहा है। मसाला समार समार के ले सखी एक दूसरे के देव। मसाला जो समार समार के, जो भी मसाला उसमें डालना है, मीठा मसाला, मीठे मसाले होते हैं वो टेस्ट बढ़ाने के लिए होते हैं, नुकसानदायक भी नहीं होते हैं। तंबाकू गुटखा सब चीजें नहीं होती उसमें। तंबाकू गुटखा और ये जो असम तरफ तामुल बोलते हैं, वो भी असम नेपाल तरफ, यहाँ पश्चिम बंगाल तरफ जो है वहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा खाया जाता है तामुल। वो तामुल अलग है, तंबोल अलग है। पीतक में वाणी में जो तंबोल आता है वो अलग चीज है। वो पानों का जो बीड़ा है उसी को तंबोल कहते हैं, वो भी मीठा मसाला वाला होता है। तो कत्था रहता है ना, उसमें कत्थे की वजह से मुख लाल होता है। चूना इसलिए लगाते हैं कि चूने में कैल्शियम होता है, और पान खाने से पाचन शक्ति, खाने के बाद खाने से पाचन शक्ति अच्छी होती है। लेकिन ये परम धाम या संसार में ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए पान को खाना मना किया जाता है। बस इतनी सी बात है सुंदर सा जी। डेढ़ पहर चढ़ते दिन बीड़ी वाली सैया सबन। तो डेढ़ पहर चढ़ते दिन, डेढ़ पहर दिन व्यतीत हो गया। दिन का प्रारंभ होता सुबह 6 बजे से, डेढ़ पहर यानी कि 4.5 घंटा व्यतीत हो गया। 10:30 बज चुके हैं, प्रातः काल के 10:30 बज जाते हैं। 10:30 बजे तक सारे बीड़ियां बनकर तैयार हो जाती है, अर्थात पानों का बीड़ा बनकर तैयार हो जाता है। बीड़ियों की छाप लेकर धरे पलंग तले चौकी पर। नीलो पीलो मंदिर के भीतर जो सैया है, यहाँ पर जो ये देखिए हर और पीले रंग की मेहराब है, इसके भीतर सैया है जो राजश्यामा जी जिसमें शयन करते हैं 12 से 3 बजे तक। तो बीड़ियों की छाप है, टोकरी में सारे पानों के बीड़े बंद करके रखे जाते हैं। उसके बाद वो पानों के बीड़े की जो टोकरी है उसको पलंग के नीचे रख देते हैं। और उसके बाद फिर से प्रेम भरी बातें राज जी श्यामा जी सखिया मिलके करते हैं। श्री राज बैठे बातें करें, श्री श्यामा जी चित्त धरे। राज जी बैठ करके श्यामा जी से, सखियों से बहुत प्रेम भरी बातें करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। ऐसे सोचे क्या बात करते होंगे, यह कोई बात जो कोई लिख करके बोल के बताने वाली बात नहीं है। सुंदर साथ जी अपने संबंध को पहचानेंगे और अपने स्वरूप को पहचानेंगे। राज्य से कैसा संबंध है आपको समझ में आएगा। एकादशी और मासुक क्या बातें कर सकते हैं, राज्य श्यामा जी से क्या कहते होंगे, अपने प्रेम का इजहार, एक दूसरे के स्वरूप का और गुणों का वर्णन होता है। सुंदर साथ जी सैया परस्पर करे हास लेवे धनी जी को विविध विलास। प्रेम भरी बातें, हास विनोद करना, हंसी मजाक करते हुए सखिया राज्य का सुंदर स्वरूप देख रही होती है। सुंदर राज्य महाराज के गले में कितने सुंदर आभूषण हैं, राज्य महाराज का स्वरूप कैसा, किशोर अवस्था का अत्यंत सुंदर आकृति लिए हुए, ज्यादा मोटा नहीं ज्यादा पतला नहीं, 16 साल का जो राजकुमार 16 साल के लड़के के जैसा अत्यंत सुंदर उनका स्वरूप, छाती हाथ एकदम ज्यादा बड़े बड़े नहीं, युवा अवस्था जैसे नहीं होते, किशोर अवस्था बिल्कुल कोमल अंग है राज्य के। उन कोमल अंगों के पर दूध से भी उज्ज्वल सफेद रंग का जामा पहने हुए हैं, और सफेद रंग के जामे पर अनेक रंगों की चित्रकारी तो है ही है, और वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए हार, मोती नीलवी हीरा माणिक लसनिया के हार जगमगा रहे हैं। तो सुंदर जी ऐसा सुंदर स्वरूप, सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण,
सुंदर स्वरूप पर ही शोभा देते हैं। सुंदर साजी राज्य का स्वरूप इतना सुंदर है, सखियां तो खो जाती हैं, बस राज्य देखते हैं, वाह मेरे स्वरूप को देखकर खो गई है। सखी को आवाज देते हैं, तब जाकर इसका ध्यान टूटता है, राज्य की बातों की तरफ ध्यान चला जाता है। फिर एक अंग से दूसरे अंग में, दूसरे अंग से तीसरे अंग में जब होते रहते हैं दृष्टि, उसी प्रकार राज्य महाराज भी सखियों का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप देख करके उसमें मोहित हो जाते हैं, हो जाते हैं। ऐसा अनुभव करना चितवनी में आप कर सकते हो, ऐसा कि राज्य महाराज मेरे सुंदर स्वरूप की तरफ देख रहे हैं। यही नजर अंगना अंग में चुभ रहे, दिल में चुभ जाती है, राज्य महाराज मेरे तरफ कैसी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। एक नशीली दृष्टि, तिरछा छाती छेद के निकसद भाल, राज्य की दृष्टि ऐसी है, उसी को तो तीर त्रिगुणा कहा गया, 3 नोक वाला तीर कहा गया। जी छाती छेद के निकल जाता है, सखियों के उसमें डूब जाती हैं, घायल हो जाती हैं बिल्कुल। घड़ी 2-1 तापर भई लाडबाई आए, अब उसमें 10:30 बजे के पश्चात भी 1 या 2 घड़ी लगभग व्यतीत हो जाता है। 1-2 घड़ी लगभग समझो कि 11, 11:15 बजे का समय होता है सुबह में। तभी लाडबाई अत्यंत लाड से, प्रेम से धनी के लिए भोजन बनाया था उन्होंने। तो लाडबाई आकर के धनी से इस प्रकार विनती करती है, श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं तो या समय रसोई ले आऊं। धनी जी ने आज्ञा करी, सैया चौकी आन आगे धरी। धनी जी से आज्ञा विनती करती हूँ, हम धनी जी आप आज्ञा करें तो भोजन सामग्री ले आऊं, खाने की तैयारी कर दूं। सुंदर जी वहां पर कोई अपने परिक्रमा पर ये सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी व्रत जहां भी देखेंगे, कि मैं बार बार इसलिए बताता हूँ, इसमें कोई तानाशाही वाली बात ही नहीं है, प्रेम की बात है। लेकिन प्रेम में एक दूसरे का रेस्पेक्ट तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लापरवाही चल रहा है, अगर ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा थोड़ी चलता है। रेस्पेक्ट ऑफ सिस्टम होता है। पशु पक्षी बीच में घुस गए, जिसकी मनमारी जैसे चले जा रहे का अनुशासन एक सिस्टम होता है। सुंदर साथ जी उसमें वनों में भी जैसे बात आती ना कि पशु पक्षी रंग महल के अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात भी नहीं है। और ऐसा जो सिस्टम है वो है, वाणी में जो वर्णन किया उसके बाहर से हमको कोई भी सोचने का मन नहीं है। वनों में भी जब जाते हैं आप देखेंगे, तो वनों में सुखपाल से जब उतरे राज्य श्यामा जी सखियां, तो पशु पक्षी झुंड के झुंड बीच में नहीं घुस पड़ते। जब तक राज्य श्यामा जी सखियों में से कोई इच्छा नहीं करेगा, तब किनारे खड़े होकर के देखते रहते हैं प्यार से, और राज्य श्यामा जी को झूला झूलते हुए देखते हैं, बातें करते हुए देखते हैं। पशु पक्षी आनंदित होते रहते हैं देख 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 हमारे प्यारे राज्य श्यामा जी कैसे झूला झूल रहे हैं, सखियां कैसे खेल रही हैं, देखते रहते हैं। थोड़ा दूर किनारे पर खड़े होकर के दूर से देखते रहते हैं। पहले तो ऐसा वर्णन है बड़ी वृत्त में, वाणी में ऐसा वर्णन है सुंदर साथ जी। और जैसे ही सखियां आपस में जी बल करके खेल लेती हैं, पकड़न पकड़ाई खेल रही हैं, झूला झूल रही हैं, डालियां पकड़ के ऊपर के भूम में दौड़ रही हैं, तो फिर ऐसे समय में बीच में किसी का इंटरप्शन करने से कोई फायदा, सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। लेकिन सखियां जैसे ही, सखियों की दृष्टि जा रही है मान लो पशु पक्षी की तरफ, तो सखियां जैसे ही इच्छा करती हैं वैसे ही पशु पक्षी तुरंत आ भी जाते हैं, उनका कोई रोक टोक भी नहीं है। और धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़। पशु पक्षी तो जहां पर भी हैं वहां पर राज्य महाराज तो जब प्रेम से पुकारते हैं तो धनी को तुरंत ही राज्य दर्शन देते हैं। परमधाम में भी रंग महल के अंदर भी जो दीवालों में पशु पक्षियों के चित्र बने हैं, उस चित्र में से पशु पक्षी बाहर प्रकट हो भी जाते हैं। सुंदर सा जी रंग महल के अंदर भी, लेकिन इच्छा के अनुसार होता है। रंग महल के भीतर भी जो चित्र में पशु पक्षी हैं वो प्रकट हो जाएंगे, लेकिन सखियां जैसे ही इच्छा करेंगी। देखेंगे दीवार में कितना सुंदर पंख वाला घोड़ा है, ये प्रकट हो जाता, काश इच्छा हुई एक सखी मेरे दिल में, तो तुरंत तो प्रकट भी हो जाएगा वो। लेकिन सब इच्छा के अनुसार एक सिस्टम से चलता है। तो यहाँ पर भी उसी अनुशासन और रेस्पेक्ट और सिस्टम अनुशासन के अनुसार से लाडबाई ने आकर के भोजन की आज्ञा के लिए निवेदन किया। भोजन के लिए धाम धनी कृपया करके भोजन कर लीजिए, भोजन का समय हो चुका है। तो धनी जी ने तुरंत कहा ठीक है ले आओ, खा लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। सैया चौकी आन आगे धरी, तो उनके राज्य महाराज जो है सिंहासन के आगे नीचे गद्दे पर विराजमान हो जाते हैं और सामने सखियां चौकी बिछा देते हैं। 2 चौकी राज्य श्यामा जी के सामने रखते हैं। सैया 2 ही चाकले लिया, सो तो दोनों दिए चाकले बने। चाकले मतलब आसन, 2 आसन, एक आसन जिस पर
राज्य विराजमान होंगे, एक आसन जिसमें श्यामा जी विराजमान होंगी। और जब विराजमान होने वाले हैं तो उनके सामने जो है 2 चौकी होती है। चौकी मतलब जैसे पैर रखने वाली चौकी होती है ना, उसी तरह से ये भोजन के लिए चौकी होती है। सिराज उतारे वस्त्र पहनी पिछोरी कमर पर। इस प्रकार से राज्य में जो है साधारण वस्त्र पहने पिछोरी कमर पर लपेट लेते हैं। श्रीराज चाखले आए श्री श्यामा जी संग है। श्रीराज जी आसन पर विराजमान हो जाते हैं, श्यामा जी भी साथ में विराजमान हो जाती है। श्रीराज पखाले हाथ श्री श्यामा जी भी साथ। श्रीराज जी और श्यामा जी दोनों, पखालना मतलब हाथ, भोजन के पहले सखियां कैसे प्रेम से हाथ धुलाती हैं उनका। यहाँ पर हाथ तो कोई गंदा तो हुआ नहीं था सुंदर साथ जी, लेकिन परम धाम में हाथ गंदा होने का सवाल भी नहीं उठता है। लेकिन वहां पर लीला के लिए सब चीज मैंने बताया। श्यामा जी सखियां आती हैं, राज जी का पानी देकर किस प्रकार से हाथ बस धुलाती हैं, कोई गंदा तो है नहीं उसमें, लेकिन सखियों को सेवा भावे, सखियों का आनंद होता है। राज जी के हर सेवा में राज जी की नजदीकी एहसास का आनंद होता है, राज जी के प्रेम का आनंद होता है। सैया दौड़ दौड़ के जावे आरोग्य की वस्ता लियावे। अब तीजी भौम से पहली भौम में जाएंगे सखियां। देखिए ये पहली भौम का भी यही है नक्शा समझिए, और तीसरी भौम का भी यही है। तो पहली भौम में भी 28 स्तंभ चौक है, तीसरी भौम में भी है। और पहली चौरस हवेली में जो सीढ़ियों का मंदिर है, उसी सीढ़ियों के मंदिर से दूसरी तीसरी भौम भी जाते हैं, ऊपर के पूरे 10वीं चांदनी तक जा सकते हैं। यहाँ सखियां पहली भौम में रसोई की हवेली है, रसोई की हवेली से भोजन लेकर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर तीसरी भौम में आते हैं। और तीसरी भौम में यहाँ पर ये रसोई की हवेली पहली भौम में थी, लेकिन तीसरी भौम में चौरस हवेली है। तो यहाँ पर सखियां दौड़कर दरवाजे से निकलती हैं और आकर के चबूतरा देहलान पार करके पड़साल में राज्य श्यामा जी को भोजन सामने पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तीजी भौम के पड़साल में सिर्फ राज्य श्यामा जी का भोजन होता है। सखियां नीचे जाती हैं भोजन करने, बाद में जाएंगी। राज्य जी को भोजन आरोकाने के पश्चात जाती हैं। यहाँ पर सैया दौड़ दौड़ के जावे आरोकने की बस्ता लिया में। इतना आनंद का ये समय होता है, हम देखेंगे पूरा रंग महल मधुर आवाज से गुंजायमान होता है, आभूषणों के मधुर ध्वनि से और सखियों के मधुर आवाज से। सखियां जो हंसती हैं, शोरगुल होता है, वो आनंददायक शोरगुल, हंसने का आवाज, एक दूसरे को पुकारने का आवाज। मेवा अन्न ने शाक मिठाई कई विध सामग्री ले आई। मेवा अन्न शाक मिठाई सारी चीजें राज्य के भोजन के थाली में होता है। यहाँ कोई भूख लग रहा था इसलिए भोजन आरोग आ रहे, ऐसा नहीं है। ये तो प्रेम के लिए लीला अवश्य होता है। आरोग्य समय राज्य का सुंदर स्वरूप, सुंदर बातें, उनके भोजन आरोगने का तरीका, राज्य की इससे श्यामा जी को प्रेम से अपने मुख से निकाल करके किस तरह से आरोगाते हैं और सखिया की तरफ कैसे प्रेम से देखते हैं। आवश्यकता को देखेंगे सुंदर साजी, तो दिन भर में फिर कोई भी लीला की आवश्यकता तो नहीं। आवश्यकता किस चीज की? आवश्यकता है प्रेम में लीला की आवश्यकता है। आप कहीं भी जाओगे, मान लो घूमने के लिए जाओगे, प्रेम है तो फिर एक दूसरे को प्रेम प्रदान करने के लिए कोई तो लीला चाहिए ना, तो घूमने जाना पड़ेगा, कोई कुछ ना कुछ तो करेंगे। बोले कभी घूमने भी नहीं ले जाते हैं, घर में बैठे रहते हैं। घर में यहाँ तो मजबूरी हो गया, नौकरी जो है करना पड़ता है, काम काज करना पड़ता है, बर्तन कपड़ा सब करना पड़ता है। यहाँ पर परमधाम में तो प्रेम के सिवा कोई काम ही नहीं है ना, और काम ना कोई रूहों को एक जाने है। सखियों के पास भी कोई काम नहीं, बस प्रेम ही प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करना, राज्य को रिझाना। राज्य का काम है सखियों को रिझाना। राज्य का सुंदर मुखारविंद, चलते समय, खाते समय, बातें करते समय सखियां जो है बस उसी में ही डूबे रहती है। राज्य की एक बात में जो राज्य ने प्रेम से कुछ सखियों से कह दिया कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, ऐसे कुछ भी कह दिया मान लो, तो सखियां उसी एक शब्द में, एक बात में दिन भर डूबे रहती हैं, उस आनंद में खो जाती हैं। राज्य ने एक प्रेम भरी दृष्टि से एक बार देख लिया मेरी तरफ, तो मेरा ध्यान बस उस राज्य की दृष्टि में ही खो जाता है। लेकिन खोने के बाद फिर दूसरा कुछ सामने आ जाता है।
राज्य का सुंदर स्वरूप दूसरा अंग आंखों के सामने आ गया तो फिर एक से निकल करके दूसरे में डूब जाती, दूसरे स्वरूप से, दूसरी शोभा से, दूसरी कोई बातों से, दूसरी लीलाओं से, दूसरा जो भी जिस चीज में भी दूसरा खोया था तो वहां से फिर तीसरे में खो जाती, फिर चौथे चीज में खो जाती। गले के आभूषण में पहले खो गई, राज्य थोड़ा हिल विल गए मान लो तो राज्य के बाजूबंद में आ गए, फिर वो राज्य हिल गए, राज्य के मुखारविंद की शोभा में, या तो राज्य का आवाज सुन लिया तो राज्य की आवाज की तरफ ध्यान चला गया, है ना। फिर ऐसे मतलब या तो राज्य के हस्तकमल और हस्तकमल की जो मुंदरियां वगैरह आंखों के सामने आ गए तो उसमें थोड़ा देर के लिए खो गए। बस ऐसे चलते रहता है, एक अंग से दूसरे अंग, दूसरे अंग से तीसरे अंग, एक शोभा से दूसरी शोभा, तीसरी शोभा में जंप होते रहता है। एक ही में खो गए तो फिर लीला बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं, लीला चलते रहेगा और एक से दूसरे आनंद में, दूसरे से तीसरे आनंद में खोते रहती हैं। एक ले चली शाख कटोरी तापे छीन ले चली तीसरी, एक सखी जो है सब्जी की कटोरी राज्य के लिए लेके जाती है तो उससे छीन करके दूसरी सखी ले लेती, लाला में राज्य को मैं पहुंचाऊंगी कर, ठीक है तू पहुंचा, ले जाती खुश रहती। सभी बहुत प्रेम है सखियों के सने, आपस में कितना प्यार है, संसार में भी बहुत कम देखने को मिलता है वैसे, लेकिन सगी बहनों में देख सकते हैं और सगी सहेलियों में भी बहुत मुश्किल से संसार में देखते हैं, इतना प्यार, स्वार्थ का संसार है। तो सखियां इतना प्यार है आपस में, दोनों बात का कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, सखियों में भी आपस में कितना प्यार है। धाम सिंह हम बहन पानी में छुपाई भी आया तो सुंदर जी तिनते झोंट ले चली तीसरी, चौथी वापे भी ले दरी, उसे छीन करके तीसरी सखी झोंटना मतलब ले लेती, कुछ छीनने का खेचम खेच नहीं चल रहा, कैसे ले लिया करके, नहीं तो फिर गिर जाएगा। इसलिए तो अच्छा ठीक है दे दे ले जा, उसे फिर दूसरा चौथी सखी कहती है मुझे दे दे मैं जल्दी पहुंचा दूंगी, ठीक है ले जा मैं दूसरा ले आती हूँ। इस आपस में बहुत ही प्यार से धान धनी को रिझाने में सब प्रयास करती हैं। और राज्य तो एक सखी पर प्रसन्न हुए और 12,000 सखी पर प्रसन्न हुए तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, वहां तो देखने और सुनने मात्र से पूरा का पूरा सुख सबको मिलता है। इस संसार में प्रॉब्लम वही है, दो बच्चे हैं, एक को प्यार कर रहे, दूसरा बोलेगा उससे ज्यादा प्यार किया, मुझे कम प्यार किया, यहाँ पर ऐसा झमेला चलता रहता है। यहाँ पर क्या है कि सबको समान रूप से सुख प्रदान करना, सबको संतुष्ट करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। जो कभी छीन लेते हैं जिन पे पर रोष ना कहूं किन पे, कोई एक दूसरे पर गुस्सा नहीं होता, नाराज नहीं होता है, वहां छीन लेते हैं तो भी ये तो थे जो फिर कर गई हैं तीन और कटोरी जाए नहीं है, जो कटोरी जो नहीं पहुंचा पाए तो और जाकर दूसरी कटोरी ले आते, और जब राज्य के सामने पहुंचाते हैं तो बड़ी वृत्त में वर्णन है, राज्य कहते मैंने तो तेरे से ही लिया, मुझे तो कटोरी की जरूरत थी, तूने लाया तभी मैंने लिया, अच्छा हो गया तू लिया ही कर। राज्य सबका इस तरह से दिल भी रख लेते हैं, यो एक एक पे लेवे हेत एक दूसरे को देवे, हेत मतलब सबको एक दूसरे को बहुत ही प्रेम प्रदान करते हैं, एक दूसरे के हित की भावना, प्रेम की भावना होती है। सब मंदिर करें झनकार, इस समय का सबसे खास जो बात होता है, सखियां जब दौड़ते दौड़ते जाती हैं, दौड़ते आती हैं तो उनके चरणों के आभूषण, उनके गले के आभूषण, सभी आभूषण ऐसा मधुर ध्वनि में गुंजायमान हो जाते हैं। पूरे रंग महल सब मंदिर करे झनकार, स्वर उठत मधुर मनोहार, पूरे रंग महल में मधुर ध्वनि गुंजायमान होती, पायल की छमछम, घुंघरू की झमझम, पूरा जब आवाज जो है सभी आभूषण, और वहां पर ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी आवाज आ जा रहा था, नहीं, सब चेतन है ना, घुंगरी झांझरी काम्बी कड़ला हार सब चेतन है, तो ऐसा अपने आप भी बजते हैं तो भी मधुर स्वर में बजते हैं, ऐसा संगीत बज रहा, इस तरह से आवाज आती। सब मंदिर करे झनकार, स्वर उठत मधुर मनोहार, सैया दौड़ते हैं साम सामी, शब्द रही सब उठोर जामी, आमने सामने सखियां कुछ दौड़ रही है, नीचे दौड़ते हुए उतर रही है, फिर दौड़ते हुए ऊपर चढ़ रही हैं, हंस रही हैं, उनके हंसने की मधुर आवाज, उनके एक दूसरे को पुकारने की मधुर आवाज, पूरा रंग महल आनंददायी हो जाता है। और राज्य भी सुन करके आनंद में मग्न हो जाते हैं, वहां सखियों का आवाज तो सुन करके राज्य से प्रसन्न हो जाते हैं।
शब्द रहियो और सबो ठोर जामे, पूरे सभी जगह में ऐसी आभूषणों की दौड़ने की हंसने की आवाज सुनाई देती है। कोई स्वर उठा तो भूखन पड़ छंदे पड़े स्वर, और कई प्रकार के स्वर आभूषणों के बजते हैं। इस समय मधुर स्वर में आभूषण भी बजते हैं, अपने आप जैसे तैसे बज रहे हैं ऐसा नहीं। अभी नृत्य की लीला में भी वर्णन आएगा किस प्रकार जब इच्छा करते हैं तो मात्र घुंघरी की आवाज आती है, झांझरी की आवाज नहीं आती। इच्छा अनुसार सिर्फ झांझरी की आवाज आएगी, कभी तो घुंघरू की आवाज नहीं आएगी, और इच्छा करेंगे तो सबकी आवाज एक साथ भी आएगी। इस तरह से इच्छा के अनुसार, वातावरण के अनुसार राज्य को रिझाने के लिए सब लीला होती है। कई विध उठत मीठी वाणी, कई स्वर उठत भूखन पड़छंदे पड़े स्वर तीन। पड़छंदे, पड़छंदे कहते हैं जब पैर जब धरती से टकराता है तो उससे जो आभूषण की आवाज आती है, चरणों के आभूषणों की आवाज, झांझरी घुंघरी आदि की, उसको बोलते हैं पड़छंदे। तो उससे जो स्वर उठता है मधुर स्वर में और ताल में उठता है। कई विध उठत मीठी वाणी मुख वर्णी न जाए, तो फिर कई प्रकार से मीठी आवाज वहां पर उठती है, मुख वर्णी न जाए बखानी। इसका वर्णन मुख से करना संभव नहीं है। सुंदर सा जी ऐसे मधुर वाणी, इसको ध्यान से आप चितवन के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। मुख वर्णी न जाए बखानी, शोभा का, आवाज की मधुरता का वर्णन, आनंद का वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। इन समय की जो आवाज शोभा धाम में रही विराज, इस समय की जो आवाज, दौड़ने की जो आवाज है, पुकारने की जो आवाज है, हंसने की जो आवाज है, इसका पूरे रंग महल में इस समय पूरा शोभा, इस समय विशेष शोभा यही है, मधुर ध्वनि की शोभा है। दूध दधी ल्याई लाडबाई, सो तो लिए मन के भाई। और इस समय भोजन के अंत में दूध दधी या दूध दधी से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, स्वीट आइटम, स्वीट डिश बोलते हैं, तो मीठा आइटम कुछ लेकर के लाडबाई जी आती है। और सो तलिए मन के भाई, राज जी के मन को बहुत आनंद आता है। वाह लाडबाई, तुमने तो इतना प्यार से बनाया है, तारीफ तो बनता है। घर में बनाते हैं, घर वालों का तारीफ करना पड़ता है ना, तो तारीफ जो है लाडबाई का, राज जी महाराज जैसे नौरंगबाई का नृत्य के पश्चात तारीफ करते हैं, राज जी महाराज वाह इतना शानदार नृत्य, क्या आनंद आ गया। राज जी महाराज जो सभी सखियों का दिल रखते हैं, और लाडबाई का विशेष रूप से यहाँ पर बात है। तो राज जी के मन में बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा परम धाम में। और यहाँ से तुलना सुंदर साथ जी कंपैरिजन करें, बोले यहाँ पर भी मिठाई खाते हैं और दूसरी चीज खाते हैं, टेस्ट का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ वहां का कोई तुलना ही नहीं है। वहां तो जो टेस्ट है तो कई प्रकार, सैकड़ों हजारों प्रकार के टेस्ट है परम धाम में, और भोजन का भी आनंद है वहां पर। वहां नहीं होता तो यहाँ पर कहाँ से आता सुंदर साथ जी। लेकिन वहां पर सुंदर साथ जी यहाँ के जैसा सारा चीज नहीं है। यहाँ पर सुख भी है, दुख भी है। परम धाम में सिर्फ सुख, यहाँ पर जो सुख वाली चीजें हैं, आनंद वाली चीजें, वो परम धाम का प्रतिबिंब हम मान सकते हैं। लेकिन जो चीजें यहाँ पर, क्योंकि माया का जगत है, इसलिए यहाँ पर 100% परम धाम के जैसा नहीं होता है। लेकिन वाणी में जो वर्णन किया है, ये कोई कहे कि ये तो संसार के हिसाब से बस कह दिया है, ऐसा परम धाम में होता नहीं है, या ऐसा परम धाम में हो नहीं सकता है, तो ये सुंदर साथ जी उनको सोचना पड़ेगा ये वाणी किसने कहा है। ना कहवाई माया माया वाणी, पर साथ माटे कहवाणी। तुमको इसको उपजाने करूं सो उपाय। ये परम धाम परिक्रमा ग्रंथ जो है, इसको उपजाने का उपाय है। इसमें सभी प्रकार के लीलाओं का वर्णन है। चितवनी में हम जब ध्यान में देखेंगे तो एक छोटी सी चीज में भी कितना आनंद है, छोटी सी लीला में भी कितना आनंद है, हमको अनुभव होगा। ध्यान में देखने में लगता है कि एक गली को पार किया, थम्ब, वहां पर एक गली, दो गली, जहां भी आप आगे बढ़ना मुश्किल है। सुंदर साजी फर्श कैसे सुंदर रत्न जड़ी जगमगाते हुए, थम्ब, दीवार, दरवाजे, वहां पर कैसे सुंदर स्वरूप जगमगाते हुए राज्य सामाजिक खड़े हैं, सखियां दौड़ रही हैं वहीं गलियों में। अब देखो तो गली और वो थम्ब और चबूतरे कितने आनंददायक स्थान है। सुंदर साजी लीलाओं को समझने के लिए ही यह परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी और महामती जी की बड़ी वृत्त हमारे लिए दुनिया में राज्य ने भेजा है। सब खेले हंसी करें, देखिए सब खेले हंसी करें, खाने के बहाने से सभी
खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। लीला के लिए, प्रेम के लिए लीला चाहिए ना। लीला तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका टारगेट क्या है? आपस में हंसना, राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं, जो भी लीला है उसमें ये सब चीजें सम्मिलित रहती ही है। आया धनी जी के आगे धनी, राज्य के समक्ष इस प्रकार खाने के समस्त सामग्री लाकर रखते हैं। या समेत दौड़त भूखन बाजे, पड़छंदे भौम सबका देश में दौड़ते समय सखियों के आभूषण गुंजायमान होते, मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान होती है। पड़छंदे भौम सब गाजे, पूरे रंग महल में पड़छंदे ने पैरों के दौड़ने की जो आवाज है, पैरों के जमीन पर टकराने की से जो आभूषणों की आवाज है वो गुंजायमान होती है। झारी लेके चुल्लू कराई, मुख हाथ रुमाल पोछा। इसके पश्चात भोजन हो गया तो झारी, जल झारी बोलते हैं वो, तो लेकर के पीक दान भी बोल देते हैं। वैसे पीक दान और उसमें झारी में थोड़ा सा अंतर होता है। उसमें इतना बड़ा लोटा होता है, लोटे का गर्दन तो छोटा होता है लेकिन उसका मुख कैसा बड़ा सा रहता है, ताकि फिर उसमें हाथ धोएंगे तो पानी सारा समेट उसी में आ जाएगा। श्यामा जी चुल्लू करी, दो बीड़ी दो मुख में धरी। भोजन के पश्चात श्री राज श्यामा जी दोनों अपने अपने मुखारविंद में एक एक पानों का बीड़ा रखते हैं। उनका हम मुख ऐसा लाल हो जाता है जैसे बाहर से लालिमा दिखाई देने लगती है। होंठ जिह्वा जैसे मुख खोलते हैं ना तो अंदर भी पूरा लाल लाल दिखाई देता है। थोड़ा सा मुख खोलेंगे ना बातें करते समय तो इस तरह से राज्य का स्वरूप पहले ही इतना सुंदर है, गोरे रंग में ऐसी लालिमा छा जाती है। तो श्री राज उठ बैठे सिंहासन, संग श्यामा जी उठे, तो किन राज जी महाराज उठ करके सिंहासन पर विराजमान होते हैं और श्यामा जी भी उठ करके सिंहासन पर विराजमान होते हैं। दो आसन जोड़े आए सैया, चौकी चाकले उठे। चौकी चाकले जो नीचे बिठाया था गद्दे पर आसन चाकले, और चौकी बिछाए तो वो उठा लेते हैं। और श्यामा जी सिंहासन पर अपने आसन पर विराजमान होते हैं। सैया तले आरोगन गैया, आरोगाय पान बेड़ी लैया। सखिया नीचे प्रथम भवन में जो रसोई की हवेली है वहां पर आरोगने के लिए जाती हैं। वहां से वापस तीजी भवन में आती हैं, पानों का बीड़ा ग्रहण करती है। सुंदर सा जी दिखेंगे। ये देखिए पहली भवन ये रसोई की हवेली है। यहाँ पर ये जो उत्तर और दक्षिण दिशा में दो दहलान है, यहाँ पर सखियां आरोगती दोपहर के समय। इन दहलान में बाहर की तरफ दीवार दरवाजे हैं और भीतर की तरफ थंबे, ना दीवार है ना दरवाजा है। तो जैसे हम देखते हैं आश्रमों में कैसे मंदिर के आगे दहलान बरामदा बना होता है उस तरह से बन जाता है स्थिति। यहाँ पर भी आरोगते हैं, विशेष रूप से दोपहर के समय में चबूतरा से में आरोगते हैं, शाम के समय। तो शेषजिया आए श्री जुगल किशोर, तब दिन हुआ दोपहर। इस प्रकार 12 बज गए। 12 बजे नीलो पीलो मंदिर के भीतर, यहाँ पर देखिए ये है नीलो पीलो हरा पीले मंदिर। इसके भीतर सैया है ना, इसके भीतर राज्य श्यामा जी का सैया विराजमान है। तो 12 बजे दोपहर के इसके भीतर आ जाते हैं शयन करने के लिए। सैया तले आरोगन गैया, आरोगाए पान बीड़ी लैया। आरोगने के पश्चात आती हैं और राज्य के कर कमलों से, राज्य स्वयं अपने कर कमलों से पानों के बीड़ा से भी सखियों को प्रदान करते हैं और पानों के बीड़ा से भी सखियां भी ग्रहण करती हैं। से आए श्री जुगल किशोर, तब दिन हुआ दोपहर। दोपहर दिन व्यतीत हो जाता है, अर्थात 12 बज गए। अब 12 बजे क्या होता है, देखिए राज श्यामा जी तो सैया पर विराजमान होते हैं नीलो पीलो मंदिर में, लेकिन सखियां विराजमान नहीं होती। सखियों का कहाँ, सखियों का कहाँ निंदा आने वाले। उनकी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी अभिलाषाएं, खेलने की इच्छा होती है। तो 12 से 3 बजे तक हम देखेंगे बच्चों को जब भी खेलने के लिए कोई सामान मिलते रहेगा ना तो कभी नहीं सोएंगे, खेलते रहेंगे दिन भर रात भर जब तक थक करके छोड़ना। सखियों का जो स्वभाव है कैसा है, थोड़ा बच्चों के जैसा, थोड़ा बड़ों के जैसा। बच्चों के जैसा क्या है, उमंग उत्साह से परिपूर्ण,
ये खेल, फिर वो खेल, चलो ये खेल खेलते, फिर उसके बाद वो खेल खेलते, खेलते ही रहती दिन भर। और बड़ों का जैसा स्वभाव, किशोर स्वरूप और राज्य महाराज जो धाम के धनी प्रीतम है, तो 12 से 3 बजे तक सखियां सैया बैठी जुदे जुदे टोले अलग अलग समूहों में अलग अलग स्थानों में भ्रमण करने के लिए जाती हैं सखियां। कोई सखी ऊपर 10वीं चांदनी में चली जाती, कोई सखी भूल भुलौनी, कोई बट पीपल की चौकी, चलो घूमने चलते हैं हम लोग, जिसकी जिसकी इच्छा आ जाओ। बट पीपल को बोलना भी नहीं पड़ता, बट पीपल चौकी वाली सखियां एक तरफ हो जाए, सब कुछ फुलबाग नूरबाग, कोई पुखराज तार, कोई होच कोसर 8 सकल, जिसकी जहां पर इच्छा है सुंदर साथ जी वहां पर चले जाते हैं। तो इसका वर्णन जो है हम देखेंगे शिवा पूजा में वर्णन आता है। श्रीराज श्री ठकुरानी जी तीसरी भूम के नीले पीले मंदिर से पौड़ी से उठे तखत पर विराजमान है। इस समय 3 बजे का वर्णन है, लेकिन इसमें 12 से 3 बजे का भी पता चलता है। और दिन पिछला बाकी रहे, अपन सब सखियां आए आए के, कोई बट पीपल की चौकी से, कोई फूलबाग से, कोई नूरबाग से, कोई लाल चबूतरा से, अलग अलग स्थानों में गई थी। कुछ सखियां वहां चली गई, कुछ फूलबाग चली गई, कुछ नूरबाग चली गई। आपकी जहां इच्छा वहां का चितौनी कर सकते। कोई खड़ोकली से ताड़वंत, कोई ताड़वंत के हिंडोले से, कोई बड़ोवन से, कोई मधुबन, कोई महा, कोई पुखराज से, कोई पुखराज की तरहटी से, कोई बंगलों से, कोई जमुना जी सातों घाटों से, कोई कुंजवन से, कोई कुंजवन की रेती से, कोई होचकोसर तालाब से, कोई होचकोसर के टापू से, कोई पश्चिम की चौगान से, कोई निजाम नाम दसमिया ऐसी से 12,040 दूसरे सब के चढ़ने लगे। तो जी इस प्रकार से यहाँ पर 12 से 3 बजे तक अलग अलग समूहों में अलग अलग स्थानों में सखियां खेलने के लिए जाती हैं। आप जहां का भी परम धाम में शोभा समझे हैं चर्चनी में, वहां का आप चितवन कर सकते हो। आपको फूलबाग नूरबाग की शोभा समझ में आ गई तो वहां हम जा रहे हैं सखियां सब खेलने के लिए। बट पीपल की चौकी में जा रहे हैं, दौड़ते हुए सारे हिंडोले में सखियां बैठ जाती हैं और सारे हिंडोले नहरों के ऊपर झूला झूलने का आनंद है। सुंदर साथ जी बट पीपल की चौकी बड़ोवन के हिंडोलों में जाएंगे तो वहां पर 5 भूम ऊंचे वृक्ष हैं, 5 भूमों में हिंडोले हैं। वहां पर ऊपर के भूमों में और सभी जगह में इस तरह का अलग अलग प्रकार का अनुभव है। बट पीपल की चौकी में भी 4 भूम के हिंडोले हैं और होचकोसर तालाब जाते हैं। कोई सखियां उखराज पहाड़, उखराज की तरहटी, उखराजी ताल, खास महल, 16 धाराएं, जहां भी जाने की इच्छा है। इसे तो इच्छा किए तुरंत पहुंच भी जाते हैं, लेकिन एंजॉय करते हुए जाना। तो सुखपाल भी हाजिर हैं, सुखपाल में बैठ के भी जा सकते हैं, पशु पक्षियों के सवारी करके भी जा सकते हैं और खुद भी उड़ के जा सकते हैं। तो वहां पे जहां भी इच्छा होती कि जाना है तो पहुंच ही जाते हैं। वैसे तो किसी सवारी का भी जरूरत नहीं होता, लेकिन एंजॉय करते हुए जाना है ना, आनंद करते हुए जाना। तो वहां पर प्यारे प्यारे पशु पक्षियों के साथ भी खेलते हैं और सखियां सब आपस में खेलती हैं, एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करती हैं, करे रहस्य बातें दिल खोले, सब एक दूसरे की बात बताते हैं। आज रात जी मेरे तरफ कैसे ध्यान से नशीली दृष्टि से देख रहे थे, दूसरी सखी बताई कि हाँ मेरी तरफ भी देख रहे थे, देख सुनते ही साथ बराबर सुख मिल गया। फिर उसे आज राज जी का सुंदर स्वरूप कितना सुंदर लग रहा था, राज जी ने कितना सुंदर आज वस्त्र पहना था, कितने सुंदर आभूषण पहना था राज जी ने। राज जी के प्रेम की बातें भी एक दूसरे को बताएंगी, करे रहस्य बातें दिल खुले, दिल खोल करके आपस में बातें करते हैं, सारा बातें बताते हैं। आज राज जी ने कैसे मुझे प्यार किया, कैसे मुझे हाथ पकड़ करके ले गए थे अकेले में वहां रंग महल के अंदर, हवेलियों में, 36 हवेलियों और मंदिरों में दौड़ते हुए राज जी महाराज और मैं गए थे, बहुत आनंद आया था। सारी बातें एक दूसरे से बताते हैं। चित कई भी तरह से बुझावे, कई विलास मंगल मंगल मिल गावे। वहां पर अनेक प्रकार से खेल करके हंसी मजाक से रस बुझावे, मतलब आनंद उत्पन्न करते हैं आपस में बातों के द्वारा, लीलाओं के द्वारा, झूला झूलना, राज्य की बातों के द्वारा, कई विलास मंगल मिल गावे। राज्य के प्रेम की बातें, राज्य के स्वरूप की बातें, गायन भी करते हैं, सखियां गायन करती हैं और कई हंस हंस ताली देवे, हंस हंसती है, ताली बजाती हैं सखियां। बताया ना बच्चों जैसा, कुछ कुछ बड़ा जैसा। 16 साल की अवस्था है ही वैसी अवस्था सुंदर सा, इस संसार में भी देखिए 15-16 साल के जो लड़का लड़की होते किशोर अवस्था में, उनमें क्या होता है कि उमंग उत्साह भी होता, थोड़ा बचपन रहता है, थोड़ा बड़ापन रहता है।
लड़कपन बोलते हैं बीच की अवस्था। इस संसार में बुद्धि का जरूरत पड़ता है, लड़कपन में भटकने का डर रहता है। परम धाम में चिंता नहीं है। परम धाम में तो राज्य, सामाजिक सख्या, प्रेम और आनंद की दुनिया, उसमें किस बात का डर है। वहां पर किशोर अवस्था है, सबसे आनंद का समय होता है। इस संसार में भी यदि कोई बुराइयां हट जाए तो किशोर अवस्था ही सबसे सुंदर और आनंद का समय होता है जीवन में। कई हंस हंस ताली देवी, कई विद्यानंद ले, इस प्रकार हंसते हैं, ताली बजाती हैं सखियां, आपस में बहुत एंजॉय करते हैं। कई बैठत छज्जो जाए, बैठे अंग संग मिलाए। कई रंग महल के जो छज्जों में जाती हैं, चारों तरफ झरोखे और 33 हाथ के जो छज्जे आए हैं चारों तरफ, बैठे अंग सो अंग लगाए देखते हैं सुंदर। यहाँ पर भी इस प्रकार के छज्जे मैंने बताया था। ये देखिए, ये भी छज्जा है। सामने तो पड़साल है, इसके बाजू में 33 हाथ का चौड़ा छज्जा चारों तरफ निकला हुआ है। किनार पर ये छज्जे निकले हुए हैं। यहाँ पर छज्जों में आज भी बैठ सकती हैं, और ऐसे छज्जे तो राज पहाड़ में भी बहुत सारे छज्जे हैं, और दूसरी जगह भी कई स्थानों में छज्जे बने हुए हैं। बैठी अंग स्वंग मिले, सब सखियां आपस में से गले डाल करके चिपक करके बैठती हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार से बातें करती हैं, साथ में खेलती हैं। जैसे संसार में बताया ना, एक बहुत ज्यादा प्यार होता है कभी कभी दो बहनों में, वैसा समझ सकते हैं। मुखवाणी सो हेतु उपजा में, एक दूसरे को प्रेम बढ़ावे, एक दूसरे से की बातें करती हैं, एक दूसरे के प्रति सद्भावना प्रदर्शित करती हैं। एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष तो होता ही नहीं है सुंदर साथ जी। एक को सुख मिलने से दूसरे को भी सुख मिले तो फिर कोई प्रॉब्लम है? फिर अब बाजू वाले का बच्चा पहला आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, अपना बच्चा पहला आ जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम। एक दिल ही इसमें संसार में थोड़ा सा उदाहरण है। संसार में तो सखियां एक दूसरे के खुश से भी आनंदित होती, क्योंकि एक दूसरे के खुशी से उनको भी खुशी प्राप्त होती है ना। कई बैठत छज्जो जाए, बैठे अंग संग मिलाए। छज्जों में मुखवाणी से हेत उपजा में, एक दूसरे को प्रेम बढ़ावे, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। रस अनेक बातन लेवे, सो में कहियो न जाए, या बातों से, प्रेम भरी बातों से अनेक प्रकार का सुख लेती हैं। इसका वर्णन इस मुख से कैसे करें। स्वरूप शोभा जो सुंदरता, विस्तार रूपम तेज जो दरता, सखियों का जो स्वरूप है, सखियों का स्वरूप एक दूसरे से सुंदर, किशोर अवस्था का जैसे सुंदर राजकुमारी के जैसा स्वरूप, सभी सखियों का स्वरूप वैसे ही। उनका स्वरूप, उनकी स्वरूप की शोभा, सुंदरता, वस्त्र रुकन तेज जो दरता, तेजोमयी वस्त्र आभूषण, उनका स्वरूप भी कितना सुंदर, एक सुंदर राजकुमारी से भी करोड़ गुना सुंदर। किशोर अवस्था 16 साल का, और राजकुमारी भी 25 साल की होगी तो उतनी सुंदर नहीं रहेगी। 16 साल की अवस्था ही सबसे सुंदर अवस्था परम धाम में किशोर अवस्था है सभी सखियों का। कई बैठक मिलावी आए, बैठी हम संग लगाए। कई आकर के मिलावी मतलब कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर मिल करके बैठते हैं तो उसको मिलावा ही कहते हैं। तो किसी भी स्थान पर आकर के एक साथ सभी सखियां बैठती हैं, अंग से अंग चिपक करके, एक दूसरे को अंग भर लग रही है, अंगो अंग चिपक करके बैठती हैं, आपस में हंसी मजाक करती हैं। सुख एक दूसरे को उपजावे, मुख वाणी सुप्रीत बढ़ावे, एक दूसरे को अपनी बातों से और लीलाओं से सुख बुझाती हैं। मुख वाणी सुप्रीत बढ़ावे, एक दूसरे के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। हास विनोद ऐसा करें, सुख प्रेम अधिक अंग धरें, सुख प्रेम अधिक अंग धरें, एक दूसरे के हृदय में सुख प्रदान करते हैं, एक दूसरे को प्रेम जो है प्रदान करते हैं। सुख प्रेम अधिक अंग धरें, यो सुख मिनो मिने लेवे, सखी एक दूसरे को देवे। इस प्रकार एक दूसरे से सुख लेते हैं, एक दूसरे को सुख देते हैं। सुंदर शाह जी संसार में सब लेने का ही प्रयास करते, देने के लिए तो ये संसार में सुख है ही नहीं तो कहां से देंगे। फिर भी संसार में खुद कष्ट से करके किसी को दूसरे को सुख प्रदान कर सकते हैं। वहां तो सुख लेने में भी सुख है और सुख देने में भी सुख है। हर लीला में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। कहीं बैठत जाए हिंडोले, अनेक करत कलोले। कहीं जाकर के हिंडोलों में बैठते हैं, साथ में सखियां झूला झूलती हैं। कभी एक सखी बैठी और एक सखी खड़े होकर के झूला झूलती है, और चारों तरफ से सखियां झूला झूलती, 4 हिंडोलों का ताली पड़ता है। तो हिंडोले जो जहां भी देखेंगे 7वीं भौम 8वीं भौम
वनों में, 7 वनों, 7 घाट में, बट पीपल की चौकियां आदि कई जगहों में हिंडोले हैं। वहां पर करत कलोले, कलोल करना मतलब झूला झूलते समय उमंग उत्साह से परिपूर्ण होकर के मधुर आवाज निकालना। ओ है शोरगुल कहते ना, क्यों कहूँ अर्थ सुख शोर। सखिया एंजॉय करती तो, और शोर तो मचाएंगे, शोर मचाने का भी तो एंजॉय, आनंद करती है। जैसे मधुर आवाज में एक दूसरे को पुकारती हैं, हंसती हैं, मजा आ गया, चलो आप चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां खेलेंगे, सभी सखियां मिलके वहां चली जाती हैं, फिर ऊपर के भवनों में दौड़ चली जाती हैं। कई बैठत जाए पलंगे, बाता करत मीनो मिने रंगे, कई जाकर के सैया में विराजमान होती सखियां आपस में बैठ करके एक प्रकार से एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शित करती हैं, प्रेम एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को बहुत लाड करती हैं। यो अनेक विधि सुख नित्य पिया जी को सदा उपजत। इस प्रकार धाम धनी का प्रेम और आनंद नित्य प्रति अनेकों सुख प्राप्त करती है। यो अनेक विधि सुख नित्य पिया जी को सदा उपजत, राज्य जी का प्रेम और आनंद हमेशा प्राप्त करती रहती है सखिया अनेक लीलाओं के द्वारा। ये भी राज्य का ही सुख है, एक दूसरे से राज्य की बातें कर रहे हैं तो बातों से भी राज्य की सुख तो प्राप्त हो रहा है ना। और सखियां भी आपस में जो संबंध है वो भी राज्य के कारण से, इसलिए जो भी सुख है सब राज्य के ही। पिया जी का सुख सदा उपजत, सब सैया पोहर पिछल, टोले तीसरी भूमावे चलब। दोपहर के 3 बजे पोहर पिछल, पोहर पिछल मतलब दिन पूरा होने में एक पहर बाकी है, यानी कि दोपहर के 3 बजे सभी सखियां टोले ने अपने अपने समूहों में जो जहां भी गई थी तीसरी भौम वापस आ जाती हैं। इसका वर्णन यहाँ पर हमने देखा था। टापू से पश्चिम चौगान से धाम 9 दशमी अकाशी से 12,040 सखियां आए कि श्री ठकुरानी जी के चरणों लागे तीसरी भौम में आकर चरणों में प्रणाम करती हैं। इस तरह से मैंने बताया एक पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श करती है, एक रिस्पेक्ट है और सम्मान, इससे प्यार बढ़ता है, ये दास्य भक्ति के अंतर्गत नहीं होता सुंदर जी। इस प्रकार से दोपहर 3 बजे तक की लीला का वर्णन हुआ है। यहाँ पर अष्ट प्रहर की लीला का वर्णन चल रहा है सुंदर साथ जी, लेकिन इसमें भी रंगमहल के बाहर की या दूसरी जहां का वर्णन अभी नहीं हुआ है तो वहां का संक्षिप्त में बता दिया जाता है। और भी 25 पक्ष में जहां का वर्णन होगा तो वहां पर वहां की लीलाओं के बारे में विस्तार से बताया जाता है सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से दोपहर 3 बजे तक की लीला का संक्षिप्त में वर्णन हमने सुना है। दोपहर 3 बजे के पश्चात किस प्रकार राजश्यामा जी की सुंदर सवारी, आनंददायक राजश्यामा जी सखियां सुखपालों पर विराजमान होकर कैसे वनों में जाते हैं और किस प्रकार खेलते हैं, तो सारा वर्णन हम सुंदर साथ जी कल की चर्चा में सुनेंगे। ये सुंदर साथ जी समय पूरा हो चुका है, चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। यो अनेक विधे सुख नित पिया जी को सदा उपजत, सब सैया पहर पिछल, टोले तीसरी भौम आवे चल, टोले तीसरी भौम आवे चल, टोले तीसरी भौम आवे चल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की।